नमस्कार साथियों, मैं नीरज प्रस्तुत हूँ आप सभी के समक्ष अंग्रेजी की कक्षा को लेकर के। जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि इस चैनल पर आपको सभी कक्षाएं मिलेंगी, चाहे वो हिंदी की हो, चाहे अंग्रेजी की हो, चाहे सामान्य ज्ञान की हो, चाहे करंट अफेयर की हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटिकल की हो, चाहे हिस्ट्री हो। धीरे धीरे सभी वीडियोस आपको इस चैनल पे अवेलेबल होती रहेंगी। तो आपसे अनुरोध है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी कीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इसका लाभ उठा सकें। तो समय को ना गंवाते हुए आज हम अपनी इंग्लिश की पहली वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नाउन और कोशिश की जाएगी कि इसी एक क्लास में इस नाउन का जो टॉपिक है अच्छे से हम कर लें और आगे के लिए कोई भी शंका ना रहे। और आपके सुझाव जैसे कि सदैव ही आमंत्रित हैं। कोई आप सुझाव देना चाहते हैं इस चैनल को या कुछ नई वीडियोस डालने के लिए या कुछ नया करने के लिए तो वो भी आमंत्रित है। चलिए बिना समय नष्ट किए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नाउन। नाउन जिसे हिंदी में संज्ञा कहते हैं। संज्ञा क्या है या नाउन क्या है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ हम बेसिक से लेकर के अपर लेवल तक थोड़ा स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले बेसिक ही देखते हैं हम। यहाँ आप देख सकते हैं नाउन की डेफिनेशन हिंदी में भी मिलेगी आपको, इंग्लिश में भी। पहले हम हिंदी में देख लेते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को व्यक्त करने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं या नाउन कहते हैं। यहाँ साफ साफ आपको डेफिनेशन मिल जाएगी। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड दैट रेफर्स टू ए पर्सन, प्लेस और थिंग। यहाँ से तीन चीज़ें निकल के आ रही हैं, या तो पर्सन का नाम हो, या तो प्लेस का नाम हो, या तो थिंग का नाम हो। ठीक है, ये तीन चीज़ें। इन तीन चीज़ों का अगर नाम है या कोई भी नाम है तो वो क्या है, संज्ञा है। उदाहरण स्वरूप आप देख सकते हैं मनोज एक नाम है, बिल्कुल नाम है, संज्ञा है। रवि नाम है, बिल्कुल ठीक है, संज्ञा है। काव है, गाय है, नाम है, संज्ञा है। लेकिन विशेष नाम नहीं है। काव से यहाँ उसकी पूरी जाति का बोध हो रहा है, पूरी कास्ट का बोध हो रहा है। काव से हमें यहाँ ये पता नहीं चल रहा है कि वो काली गाय है, सफ़ेद गाय है, कौन सी नस्ल की गाय है। ठीक है, तो इसको हम डीप में आगे पढ़ेंगे। फिलहाल तो हम इसके उदाहरणों पर चर्चा करते हुए आगे चलेंगे। डॉग, बुल, गोल्ड। अब गोल्ड भी देखिए, ठीक है, ये वस्तु में आ रहा है। अभी यहाँ अगर हम कैटेगरी जो हमने बनाई है पर्सन, प्लेस और थिंग की, तो उसमें हम देखेंगे ये गोल्ड जो है वस्तु में आ रहा है। अब वस्तु भी किस टाइप की, ठीक है, पदार्थ में आ रहा है, तो इसको भी आगे चर्चा हम करेंगे अच्छे से। ठीक है, कोलकाता। कोलकाता देखिए प्लेस का नाम है ना, जगह का नाम है, स्थान का नाम है, तो ये भी क्या है, नाउन है आपका। जयपुर, जयपुर भी आपका नाउन है, प्लेस का नाम है, स्थान का नाम है। ट्रुथ, ठीक है, ट्रुथ। अब ट्रुथ देखिए, ना तो ये किसी व्यक्ति का नाम है, ना ये किसी वस्तु का नाम है। ये किसका नाम है, ये भाव का नाम है। किसका नाम है, भाव। ट्रुथ यानी सच, झूठ, फॉल्स, ये भी संज्ञा है, भाव है ये। ठीक है, जिसको हम पढ़ेंगे अभी डिटेल में आगे। ठीक है, ऑनेस्टी आ गया, ईमानदारी, ये भी भाव है ना, ये भी संज्ञा है। एयर, हवा, ये भी संज्ञा है। ठीक है, नाम है। ठीक है, अब हवा कौन सी प्रकार की है ये हमें नहीं पता, लेकिन है तो हवा ना, नाम है। उसकी पूरी जाति का बोध हो रहा है, इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे अभी। ठीक है, कैटेगराइज करके कि कैसे। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं अपने क्लासिफिकेशंस ऑफ नाउन पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लासिफिकेशंस ऑफ नाउन। ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड। ओके, डन। यहाँ आप देख सकते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ नाउन। कितने प्रकार के नाउन इंग्लिश में होते हैं। मुख्य रूप से अगर मैं बात करूँ तो नाउन इंग्लिश में 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 5 काइंड ऑफ नाउन। या हिंदी में, यहाँ पर इस क्लास की आपकी महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर जो कंटेंट आपका इंग्लिश का है वो हिंदी में भी मिलेगा, इंग्लिश में भी मिलेगा। तो यहाँ दोनों ही मीडियम के बच्चे आसानी से इस चीज़ को समझ सकते हैं। ठीक है, उनकी सहूलियत के लिए यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही बातें दी गई हैं। ठीक, तो यहाँ देखिए 5 काइंड ऑफ नाउन। नाउन 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जिक्र किया गया है कॉमन नाउन का। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉमन नाउन है, उसके बाद मटेरियल नाउन है, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, 3 नाउन हो गए। उसके बाद आपका प्रॉपर नाउन है, फिर कलेक्टिव नाउन है, 5। ठीक, अब इनको एक एक करके हम चर्चा करेंगे।
किसमें क्या क्वालिटी होती है, किसकी क्या डेफिनेशन है, उसको उदाहरणों के माध्यम से हम देखते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम कॉमन नाउन को लेते हैं। ठीक है, कॉमन नाउन। ठीक है, कॉमन, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कॉमन, कॉमन हो, मैथ्स में आप करते होंगे कॉमन निकालना, भाई कॉमन अलग कर लो, है ना। तो यहाँ पर उसी तरीके से ही कॉमन, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु जो एक ही जाति के हों, ये मेन लाइन है, जो एक ही जाति के हों के नाम को कॉमन नाउन की संज्ञा दी जाती है। जैसे ऊपर आया था अभी काव, देखिए यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं, यहाँ पे काव का उदाहरण लिया हुआ है इन्होंने, है ना। यहाँ पर काव का उदाहरण इन्होंने लिया हुआ है, ये देखिए। अगर मैं इसको थोड़ा और बड़ा करने की कोशिश करूँ तो आपको यहाँ दिखेगा, यहाँ पे देखिए काव का उदाहरण लिया हुआ है इन्होंने। क्यों लिया इन्होंने काव का उदाहरण कॉमन नाउन में? क्योंकि काव जितनी भी प्रकार की गायें हैं उन सब का प्रतिनिधित्व करता है ये शब्द काव। ठीक है, अब वो गाय सफ़ेद भी हो सकती है, वाइट भी हो सकती है ना, सफ़ेद भी हो सकती है या काली भी हो सकती है। ठीक है, किसी भी नस्ल की हो सकती है, यहाँ पे मेंशन नहीं है। ठीक है, अगर स्पेसिफाई कर दिया जाता तो वो दूसरा नाउन हो जाता। ठीक है, कौन सा नाउन? जो कि हम अगला पढ़ने जा रहे हैं, प्रॉपर नाउन। ठीक, लेकिन फिलहाल हम इसके एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं कॉमन नाउन के, ताकि कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए आपका। पहला एग्जाम्पल देखिए, मैन इज ए सोशल एनिमल, मैन। अब यहाँ पर देखिए मैन आदमी, नाम तो है लेकिन किसका नाम है? विशेष जो व्यक्ति है उसका नाम स्पष्ट नहीं किया गया। मैन यानी कौन सा मैन? भाई सभी प्रकार के मैन आ गए इसमें। ठीक है, इसमें मैन सभी प्रकार के आ गए इसमें, जैसे कि मेरा नाम नीरज है, मैं भी आ गया इसमें। ठीक है, किसी का नाम सुरेश है, सुरेश भी आ गया इसमें। किसी का नाम अमित है, अमित भी आ गया इसमें। ठीक है, यानी स्पेसिफाई नहीं है, मैन का मतलब कोई भी मैन। ठीक है, तो स्पेसिफाई नहीं है, जहाँ पूरी जाति का बोध हो। ठीक है, पूरी जाति का बोध हो जहाँ, वहाँ पर आपका कॉमन नाउन होगा। क्लियर? ठीक है, एक और एग्जांपल यहाँ पर देखेंगे, बुक्स। बुक्स देख रहे हैं? अब यहाँ बुक से पूरी बुक्स का आपको बोध हो रहा है। ठीक है, वो बुक कोई सी भी हो सकती है, वो बुक आपकी हिंदी की हो सकती है। ठीक है, वो बुक आपकी इंग्लिश की हो सकती है। ठीक है, वो बुक आपकी साइंस की हो सकती है। ठीक, वो बुक आपकी एसएसटी की हो सकती है, कोई भी बुक हो सकती है, यहाँ पे मेंशन नहीं है। ठीक है, पर्टिकुलर नाम भी नहीं दिया गया है, तो इसलिए यहाँ पर जो बुक है वो कॉमन नाउन है। कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है, ये याद रखिएगा। चलिए, समय को नष्ट ना करते हुए आगे चलेंगे। देखिए कुछ एग्जाम्पल और भी दिए हुए हैं। अर्थात जाति, कॉमन से यहाँ तात्पर्य जो किसी जाति की प्रत्येक वस्तु का बोध कराए, जैसे बॉय, गर्ल, सिटी, स्टेट, कंट्री। अब यहाँ बॉय कहने से मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा लड़का है। यहाँ पर बॉय है, किस बॉय की बात हो रही है मुझे नहीं पता है, पर्टिकुलर नाम यहाँ पे मेंशन नहीं है। ठीक है, ऐसे ही गर्ल, कौन सी गर्ल की बात हो रही है मुझे नहीं पता है, इसलिए यहाँ पे कॉमन है। ठीक है, उस गर्ल का नाम स्पष्ट नहीं है। ठीक, ऐसे ही सिटी, कौन सी सिटी? भाई कोई भी सिटी हो सकती है, दिल्ली सिटी हो सकती है, मुंबई सिटी हो सकती है। ठीक है, बैंगलोर सिटी हो सकती है, कोई भी सिटी हो सकती है, यहाँ पे नाम मेंशन नहीं है, तो इसलिए ये कॉमन नाउन है। क्लियर है? चलिए, समय को नष्ट ना करते हुए आगे चलेंगे हम। हमारा दूसरा टाइप नाउन का, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं, किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु विशेष के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, विशेष। ठीक है, ऊपर क्या था? कॉमन, यानी सामान्य जातीय संबंध। अब यहाँ पे वस्तु विशेष, उस पर्टिकुलर चीज़ का यहाँ पर नाम मेंशन हो जाएगा, और जब नाम मेंशन हो जाएगा तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। क्लियर है? आगे देखिए और समझ में आएगा अभी। अर्थात व्यक्ति से तात्पर्य है निजी, अपना, वंस ऑन, अतः विशेष नाम। ठीक है, यहाँ पर ये विशेष वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, विशेष नाम अर्थात प्रॉपर नेम। किसी व्यक्ति का अपना या निजी नाम होता है, जैसे यहाँ पर देखिए आप, अशोक, सीता, आगरा, इंडिया। ठीक है, अशोक से मुझे पता चल रहा है हाँ भाई ये जो है पर्टिकुलर अशोक की ही बात हो रही है, और किसी की बात नहीं हो रही है। किसकी बात हो रही है? अशोक की बात हो रही है यहाँ पर। किसकी? अशोक की। अशोक के अलावा किसी और की नहीं हो रही है, ना नीरज की हो रही है, ना ही नरेश की हो रही है, ये केवल अशोक की बात हो रही है। और जहाँ मुझे पता चल जाए हाँ ये कन्फर्मली एक व्यक्ति की बात हो रही है और उसका नाम स्पेसिफाई हो, तो वहाँ पर कौन सा नाउन होगा? वहाँ पर प्रॉपर नाउन होगा। वहाँ पर कौन सा नाउन होगा? प्रॉपर नाउन होगा। इसी तरीके से सीता। ठीक है, अगर मैं सीता की बात करूँ तो यहाँ पर सीता, अगर कुछ भी जैसे सीता गा रही है तो यहाँ पर कौन गा रहा है? सीता गा रही है, नीरज नहीं गा रहा भाई, ना ही राधा गा रही है। यहाँ पे कौन गा रही है?
सीता गा रही है, तो केवल सीता की बात कर रहे हैं। जहाँ पे स्पेसिफाई हो जाए, आपको पता चल जाए हाँ किसके बारे में बात हो रही है पर्टिकुलरली, तो वहाँ पर कौन सा नाउन होगा, प्रॉपर नाउन होगा। क्लियर है? चलिए आगे चलेंगे। यहाँ कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, आप देख सकते हैं। शेक्सपियर, एक सेकेंड, ओके, शेक्सपियर वॉज ए पोएट। ठीक है, शेक्सपियर एक पोएट था, है ना। शेक्सपियर, यहाँ पर्टिकुलरली एक कवि की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? पर्टिकुलरली एक कवि की। ठीक, तो मुझे पता है भाई शेक्सपियर की बात हो रही है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है, लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। ओ सॉरी, लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ यूपी। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे पता है भाई पर्टिकुलरली लखनऊ की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पर किसी और कैपिटल की बात नहीं हो रही है, ना दिल्ली की बात हो रही है। ठीक है, और ना ही किसी और स्टेट की बात हो रही है, चाहे गुजरात की बात हो रही है, किसी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर सिर्फ लखनऊ की बात हो रही है। ठीक है, तो मुझे पता है प्रॉपर नाम है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही भगवत गीता, भगवत गीता इज़ अ रिलीजियस स्क्रिप्चर, यहाँ पर केवल भगवत गीता की बात हो रही है, इसलिए यहाँ भी कौन सा नाउन हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। दो नाउन हो गए हैं आपके, दो प्रकार अच्छे से समझा दिया, आशा समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ ज़रूर साझा करें। आगे चलेंगे हम मटेरियल नाउन, यहाँ पे थर्ड प्रकार का मटेरियल नाउन। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, देखिए मटेरियल, मटेरियल यानी कोई वस्तु, कोई तत्व। ठीक है, कोई वस्तु, कोई तत्व, मटेरियल नाम से स्पष्ट हो रहा है आपको। ठीक है, मटेरियल नाउन की संज्ञा उन तत्वों या वस्तुओं को दी गई है जिनसे वस्तु या पदार्थ तैयार किए जाते हैं, यानी कि जिसे आप अंग्रेजी में रॉ मटेरियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रॉ मटेरियल। ठीक है, जो रॉ मटेरियल के नेम्स वगैरह होंगे वो सारे इसमें आ जाएंगे मेनली। ठीक है, जिनसे कोई नई वस्तु या चीज़ डेवलप हो रही है। ठीक है, और मेनली इसमें पदार्थ आएंगे, मेनली इसमें वस्तु आएगी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में। यहाँ आप देख सकते हैं, सिल्वर इज़ अ चीपर देन गोल्ड। ठीक है, सिल्वर क्या है भाई, गोल्ड से सस्ता है, यही बात कही जा रही है। लेकिन यहाँ पर अगर हम मटेरियल नाउन की बात करें तो दो मटेरियल नाउन यूज हुए हैं यहाँ पर, एक सिल्वर और एक गोल्ड। ठीक है, एक सिल्वर, ये भी धातु है। ठीक है, तत्व है, ये भी एलिमेंट है, और गोल्ड भी। ठीक है, और नीचे के उदाहरण में देखेंगे आप, कॉपर, कॉपर भी एक तत्व है। ठीक है, इज़ यूज्ड एज एन अलॉय। आपको पता है कॉपर जो है एक मिक्सचर है। ठीक है, इसलिए इसको अलॉय बोला जाता है। ठीक है, आगे चलेंगे। आयरन, आयरन भी एक तत्व है। ठीक है, तो जो भी तत्व हैं वो सारे मटेरियल नाउन में आपके आ जाएंगे। क्लियर है? चलिए आगे चलेंगे, आशा है समझ में आ रहा होगा। इजी है, थोड़ा सा डिफरेंस है बस हर किसी में, तो उन साइड वर्ड्स को पकड़ना है आपको। ठीक है, और आपका काम आसान हो जाएगा। अब देखिए कलेक्टिव नाउन, देखिए जो भी समस्या होती है उसका जो हल है उसी समस्या के अंतर्गत होता है। ठीक है, जैसे जो भी प्रश्न होता है उसका हल उसी प्रश्न के अंतर्गत होता है, ऐसे जो कुछ भी यहाँ लिखा होता है उसका हल मेनली उसी के अंदर होता है। जैसे यहाँ पे नाम लिखा है कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव, इसको पकड़िए आप। कलेक्टिव यानी कलेक्शन, कलेक्टिव यानी कलेक्शन, सॉरी, कलेक्टिव यानी कलेक्शन, कलेक्शन यानी समूह, है ना। ये इतना तो समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, तो समूह यानी व्यक्ति या वस्तु समूह को दर्शाने वाले नाउन्स को कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ठीक है, यानी ऐसे शब्द जिनसे आपको पता चले कि हाँ भाई ये ग्रुप की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? ग्रुप की बात हो रही है, तो वो क्या हो गया? वो कलेक्टिव नाउन हो गया। एग्जाम्पल देखिए और भी अच्छे समझ में आएगा। जैसे देयर आर 60 स्टूडेंट्स इन माई क्लास। अब क्लास, क्लास आप कब बोलेंगे? क्लास आप जब बोलेंगे जब आपकी क्लास में एक से अधिक बच्चे हों, एक से अधिक बच्चे। ठीक है, यानी पूरा ग्रुप हो। अब क्लास, कहीं पर एक बच्चा बैठा है तो आप उसको क्लास तो नहीं मेंशन कर देंगे, नहीं करेंगे ना। क्लास का मतलब होता है जहाँ ग्रुप बैठा हो, एक ग्रुप बैठा हो और वो कुछ पढ़ लिख रहा है भाई, क्लास। तो क्लास से हमें सीधा माइंड में स्पष्ट हो जाता है भाई कुछ बच्चे, और कुछ बच्चे यानी उनका ग्रुप, तो समूह हमें साफ साफ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा नाउन हो गया? कलेक्टिव नाउन हो गया। इसी प्रकार से आप देखेंगे इंडिया हैज़ ए स्प्लेंडेड आर्मी। अब आर्मी, आर्मी में कोई एक व्यक्ति थोड़ा है भाई, आर्मी तो पूरी एक ग्रुप से बनती है ना। जैसे क्लास बनती है बहुत सारे बच्चों से, ऐसे आर्मी बनती है बहुत सारे सोल्जर्स से। ठीक है, तो आर्मी भी क्या है? कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, द मॉब हैज़ बिकम अनरूली।
मॉब, ठीक है, ये भी एक कलेक्टिव नाउन है, ठीक है, समूह की श्रेणी में आता है ये भी। और पार्लियामेंट, पार्लियामेंट आपको पता ही है, संसद, संसद किसी एक व्यक्ति से नहीं बनती है, ठीक है, इसमें बहुत सारे लोग होते हैं, समूह से बनती है संसद, ठीक है, तो पार्लियामेंट भी क्या है, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। आगे चलेंगे अब हम। 4 प्रकार के नाउन मैंने आपको बता दिए हैं, आखिरी नाउन बचा है, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये देख लीजिए, आज का आखिरी नाउन है ये हमारा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन की संज्ञा उन गुणों तथा विचारों को दी जाती है। आप देखिए, आप साइट वर्ड पकड़िए, ज़्यादा नहीं जाने कहीं, साइट वर्ड पकड़ना, आपको क्या पकड़ना है, साइट वर्ड, ठीक है। देखिए गुणों तथा विचारों, 2 चीज़ों की बात हो रही है, गुणों तथा विचारों, है ना, को दी गई है जो ठोस नहीं है, ठोस नहीं है जो यानी कि जो आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते, मतलब जो किसी वस्तु के रूप में विद्यमान नहीं है, ठीक है, वो एक भाव के रूप में विद्यमान है, किस रूप में विद्यमान है, भाव के रूप में, यू कांट सी दैट बट फील दैट, ठीक है, इसका साइट वर्ड ये होगा, ठीक है, अर्थात एब्स्ट्रैक्ट शब्द का अर्थ है अलग करना, ठीक है, इस टाइप से। एग्जाम्पल देखिए आप, हेल्थ, स्वास्थ्य, ठीक है, थेफ्ट यानी चोरी करना, ऑनर, ठीक है, किसी आदर सत्कार, ठीक है, ब्यूटी यानी सुंदरता, हैटर्ड नफरत, ट्रुथ सच्चाई, फ्रेगनेंस महक, जजमेंट किसी का आकलन करना, जज करना भाई, ठीक है। तो ये इन सब चीज़ों को आप ठोस रूप में किसी वस्तु रूप में नहीं देखते हैं, ठीक है, वस्तु रूप में नहीं देखते हैं, बल्कि एक भाव के रूप में देखते हैं। किसके रूप में देखते हैं, भाव के रूप में देखते हैं, इसलिए, या फिर गुण और विचार के रूप में देखते हैं, ठीक है, गुण और विचार के रूप में देखते हैं, ठीक, तो इसलिए ये कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। आशा है आपको कक्षा समझ में आई होगी, और जितना मैंने प्रयास किया, आशा है आपने चीज़ों को अच्छे से ध्यान दिया होगा, ठीक है। फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव हमें दे सकते हैं, आपके सुझाव सदैव आमंत्रित हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने साथियों से शेयर करें। धन्यवाद।